नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो हम तीसरी कसम कहानी को पढ़ रहे थे और तीसरी कसम कहानी के अंतर्गत ये हमारा भाग दूसरा है। जिन्होंने भाग पहला नहीं देखा वो भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद भाग 2 पर आइए, नहीं तो समझ नहीं आएगी ये पूरी कहानी। और UGC नेट परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इससे 1-2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। हम देख रहे थे कि हीराबाई का नाच शुरू होने वाला है और हीराबाई ने 5 लोगों के लिए 5-5 पास बना दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ कहानी में घटित हो रही हैं। चलिए। लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, इक्को झलक, बस इक्को झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। कोई रुकना नहीं चाहता है गाड़ी के पास। ठीक, लहसनवा कौन है? लहसनवा को पहले मैं बता चुकी हूँ, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लीजिएगा, लाल मोहर का नौकर है। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन, पलटदास? कहाँ के लदनी लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरबार हैं, जो सज़ा तुम लोग सब मंजूर है, जो सज़ा तुम लोग दोगे सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सीए सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगी। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास ने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पलटदास को अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, क्या पहला शर्त रख रहा है कि बीच बीच में लहसनवा को भी देखने देना है नाच। ठीक है, और इसके साथ ही गांव घर में वो लोग नाच देख कर आ रहे हैं, यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह। ठीक, राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर बड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? तब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। मैंने पहले ही बताया था कितने पास मिले हैं, कि हीराबाई ने कितने पास दिए हैं, 5 पास दिए हैं। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो। पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। और वो लोग ध्यान में रखेंगे कि वो लोग किस दर्जे में बैठे हैं, अठनिया दर्जा में। कहीं से पूछ लेता है अगर तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीनों ने कपड़घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित सीए सुकुमारी और लखन लला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा,
खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी अभी जमीन का दे रहे हैं लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है। कौन जानता है ढोलक बजाना? पलटदास। इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लालमोहर से परिचित आदमी ने चादर से देह को ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल है, कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हिरिया मने हीराबाई, ठीक है। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लंपट आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आंखों से इशारे में कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन घन धड़ाम, पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़गर खचमखचा भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लालमोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। कौन हंस रहा है? लालमोहर। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा। आ किड़किर अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है, यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है? बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुस्लिम होकर। धोनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के हाथ दौड़े आए। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट-पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब, मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। अब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात कहे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। किस कंपनी की? मथुरा मोहन कंपनी वालों की।
क्योंकि वो मथुरा मोहन कंपनी को छोड़कर कहाँ आई है, रौता कंपनी में आई है हीराबाई। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम। नहीं हजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर ने कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुलाली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1-1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नी राम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नी राम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़े घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा था। ओ लालमोहर, मालिक। लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से, उधर से। एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुँह कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से एक पास निकालकर दिखला दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक, कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो ज़रा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती को देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह चेले चाटी के साथ है ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देख रही है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझाता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलला और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हज़ारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखनलला है और सुल्तान है रावण। धुन्नीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा। चिड़ैया तोहके ले ना जइवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टिड बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस ने सिपाही से कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है। कहाँ मथुरा मोहन से कंपनी से भागकर आई है? कौन? हीराबाई। उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लठैते पाल रही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरु जी। यह कौन बोलता था? ये हीरा
बाई बोल रही थी उसको जब वो ला रहा था गाड़ी में बैठाकर। हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलरदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। लहसनवा कहाँ चल गया है? जो कि लालमोहर का नौकर है, वो नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। ठीक, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़ा धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। कौन चला गया है घर? धुनीराम। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कहा तो नहीं दिया बुखार की झोंक में। यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन, तख्त हजारा, लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल में खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुख से सुनता है, वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसी बातें बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर रहेगा। नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दप दप जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर आया है लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है? कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार ने कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी में मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिक की तरह कूलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ना। अच्छा, क्या हुक्म दे रहा है? कि जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना
ज़्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। ध्यान में रखिएगा कि पहले मथुरा मोहन कंपनी में थी, फिर मथुरा मोहन कंपनी को छोड़कर रौता कंपनी में जा रही थी, फिर अंत में कहाँ लौट जाती है? मथुरा मोहन कंपनी में। ठीक, अपने देश की कंपनी है, वनैली मेला आओगे ना? कहाँ पे आने के लिए कहती है? वनैली मेला। ध्यान में रख लीजिएगा, कौन कहता है? हीराबाई। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर बाद इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मिता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर गया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ रही है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी में जोकर जैसे मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ाओगे तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक के बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाले कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लालमोहर को देख कर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। छी छक, गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफ़ी से चेहरा पोंछती है। साफ़ी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे? यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात है। कोई समाद देना है घर? लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झलकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उसके मन में क्या है? जगन्नाथ धाम जाने की लालसा है। किसको? हीरामन को। ठीक है। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने पलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन को ई नहीं। मेरे होते मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होने लगती हैं।
ध्यान में रख लीजिएगा इस पंक्ति को। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होने चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। अब वो क्या करेगा? कंपनी की औरत की लदनी भी कभी नहीं करेगा। ठीक है। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। यहीं पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है उसकी तीसरी कसम के साथ। तो कैसी लगी कहानी आप लोग ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत से प्रश्न टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है। तो कैसी रही कहानी आप लोग बताइए कमेंट में। मिलते हैं दूसरी कहानी में। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय।